अभियान लगातार चल ही रही है। होली के पहले भी हम लोग के द्वारा चलाया जाएगा विशेष अभियान, क्योंकि खास करके उन ट्रेनों में जो रात्रि में चलती हैं। इस पूरी टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। 202 हत्या का 201 FIR दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया। खेप लाने की फिराक में रहते हैं, रेल पुलिस क्या कुछ योजना बना रही है और किस तरह का अभियान चला रही है जिससे ऐसे शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाए? शराब माफियाओं के विरुद्ध में रेल पुलिस पटना के द्वारा काफ़ी कार्रवाई और अत्यधिक कई आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं पूर्व में। होली के अवसर पर हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट किया है रात्रि में जग कर, क्योंकि खास कर देखा गया है कि जो भी शराब की खेप आ रही है वो रात्रि के ट्रेनों में ज़्यादा मिल रही है। उस समय में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं चौकसी बरतने के, और आवश्यक बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। कितनी टीमें लगाई जाएंगी सर, या क्या कुछ और अभियान चलाने की योजना है? इसमें होली के समय तो एक तो नशा खुरानी के से संबंधित टीम हमारी दिल्ली और अन्य जगहों पर भेजी जाती है, जो कि जरूर निश्चित इस बार भी भेजी जाएगी। और ख़ास करके शराब के विरुद्ध जो लगातार कार्य चल रही है उसमें काफ़ी कुछ उपलब्धि प्रत्येक दिन हम लोग को उपलब्धि मिल भी रही है। उसमें बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को कई केसों में हम लोगों को काफ़ी अचीवमेंट मिला है। होली के पहले कुछ अभियान भी चलाने की योजना है? अभियान लगातार चल ही रही है। होली के पहले भी हम लोग के द्वारा चलाया जाएगा विशेष अभियान, क्योंकि खास करके उन ट्रेनों में जो रात्रि में चलते हैं या दिन में जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है खास करके, तो RPF की मदद से उसमें हम लोगों ने टीम गठित करके उसकी योजना के चलाने की का हम लोगों ने निर्देश दिया है। नहीं पहुँचे क्योंकि हावड़ा से वो आ रहे थे, तो हम नहीं पहुँचे तो वो लोकल जो थाना था शेखपुरा, लखीसराय इस सब में संपर्क कर रहे थे लगातार। और हम लोगों ने चूँकि इसका मेरी टीम ने पर्सनली रंजीत कुमार SHO ने और अपनी टीम को उन्होंने सभी स्टेशन पे भेजना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने वायरलेस किया, हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया में प्रेस से रिक्वेस्ट करके जो झारखंड एडिशन है उसमें छपवा के, लोकल SP से, RPF की मदद से, SP रेलवे धनबाद, SP रेलवे आसनसोल, इस तमाम SP रेलवे जमालपुर, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वाइड इसका प्रचार किया, क्योंकि उसका आइडेंटिफाई होना बहुत आवश्यक था। और ये जघन्य तरीके से इसकी हत्या की गई थी, सेंसेशनल मामला वो सामने आया था। तो वो उसी क्रम में वो पता कर रहे थे तो उनको पता चला। वही क्राइम पेट्रोल उसको देख के कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो क्राइम पेट्रोल में देखते हैं कि वो सोएगा, और उसमें उसकी पत्नी ने इन लोगों ने प्लानिंग करी कि उसको पैर दबाने के लिए कंबल ओढ़ा के और उस तरह से पैर दबाने के बहाने, और ये छत पे थे जो विक्की कुमार छत पे थे छुप कर, और ये अपना उसको उसी तरह से, चूँकि उसका अवैध संबंध पहले से स्थापित था, तो वो उससे अपना अच्छे से बात करके और उसको कंबल उड़ा के उसको पैर दबाने के करते हुए पीछे से आके उसका गला इसने दबा के फिर दोनों ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों को कैसे पता चला? CCTV यहाँ पे नहीं के बराबर है। एक दवाई के दुकान में जो CCTV लगा हुआ था वो उसको देख नहीं पाए, और इस सारी घटना उनका बक्सा लेके चलने की, वो CCTV जो दवाई का दुकान लखीसराय स्टेशन का उसमें कैद हो गई। और उसमें ये बिट्टू आगे चल रहे हैं और विक्की कुमार अपने सर पे उस बक्से को लेकर और उन्होंने धनबाद इंटरसिटी में उसको डाल दिया। पहले इनकी प्लानिंग थी विक्रमशिला में डालने का 2 बजे, ताकि वो ट्रेन दिल्ली दूर चला जाए ताकि पता न चले। लेकिन उसी समय में ये धनबाद इंटरसिटी ट्रेन आई और उसमें उन्होंने उसको जनरल डब्बा में रख के और उसके बाद वो उसमें उतर गया। इस पूरी टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। इनको अलग से प्रशस्ति पत्र और रिवार्ड दिया जा रहा है, और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विक्की कुमार वो छोटू, निशा कुमारी, बिट्टू कुमार पिता इंद्रदेव मंडल, साकिन जोक महिला, थाना नगर, जिला लखीसराय, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके घर पे जब सर्च किया गया तो घर से मृतक का बैग, मृतक के पहचान का ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, सारे सामान, मृतक का अन्य कपड़ा, लोहे का रड, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, रस्सी जिस दुकान से खरीदा गया है वो दुकान भी चिन्हित हो चुका है, रस्सी भी बरामद कर लिया गया है। ये तमाम चीज़ें और वैज्ञानिक अनुसंधान और FSL से भी बहुत सारी चीज़ें जांच कराई जा रही हैं, और इस प्रकार से इसमें घटना में प्रयुक्त होने वाले जो भी ज़रूरी सामान थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। जो जिस दुकान से ख़रीदा गया 2 दिन पहले ही खरीद लिया गया, और पूरी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से उसको, और जो उसकी पत्नी निशा कुमारी उसको फ़ोन से उसी तरह से बुला रही थी जिस तरह से पहले अवैध संबंध स्थापित करने के क्रम में बुलाया गया था, उसी तरह से वो लगातार बुलाई, और घटना की तिथि को भी वो आए और मृतक वहाँ पहुँचे, और फिर विक्की कुमार अपनी पत्नी के सहयोग से उसको रस्सी के उस करके गला दबाकर उसकी हत्या की गई। और हत्या करने के पश्चात वो उस बैग में रखने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ बैग में,
फिर उनके ही घर में जो एक बक्सा था, ये चदरे का बक्सा, उसमें उसको रखा गया। अब दूसरी समस्या थी कि उसको बक्सा में डालने के बाद उस लाश को डिस्पोज करने का। फिर ये चूँकि उस बक्सा को अकेले अपनी पत्नी की मदद से ढो नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने एक मित्र बिट्टू कुमार को बुलाया, और बिट्टू कुमार की मदद से विक्की कुमार अपने स्वयं उसको सर पे रख के, और करीब 1 किलोमीटर इनका जो किराए का मकान था वो रेलवे स्टेशन लखीसराय से 1 किलोमीटर की दूरी थी। उससे पहले ही बता दें कि वो रेकी करने गए थे लखीसराय स्टेशन पर। 302 हत्या का 201 FIR दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया, और स्वयं थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और टीम का गठन कर दिया गया था। सर वो लापता का FIR होगा ना? नहीं, चूँकि आप बॉडी देखने के बाद रस्सी लगा हुआ था और एस्टेब्लिश्ड हो गया था हत्या का FIR हम लोगों ने किया अज्ञात। सोशल मीडिया के माध्यम से भी परिजनों को पता चला था कि लाश, हाँ, परिजनों ने बताया कि जो यहाँ से खबर गई थी कई माध्यम से, तो उसमें उनको किसी ने बताया कि पटना जंक्शन में इसी हुलिया का इसी तरह का एक लाश बरामद हुआ है बक्से में। फिर उनके द्वारा संपर्क किया, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ था, मोबाइल के माध्यम से उनके द्वारा संपर्क किया गया। फिर यहाँ से फ़ोटो भेजा गया, तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। फिर वो जब आए तो फिर मृतक का मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि वो कब चले, कहाँ चले, वो सारी जानकारी हुई मोबाइल। तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने अनुसंधान किया इसमें, और काफ़ी हमारी टीम ने टेक्निकल सेल मेरा और इसमें लगातार कार्य किए, क्योंकि बहुत कम समय में एक तो आइडेंटिफाई करने का चुनौती था, और दूसरी चुनौती थी कि उसको पता लगाने, क्योंकि वो कहाँ हत्या हुआ और कैसे साक्ष्य छुपाया गया, ये बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे रेल पुलिस पटना के लिए और टीम के लिए खास करके। सर क्या मामला है आज संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया? दिनांक 13 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई कि धनबाद इंटरसिटी जो धनबाद से चल के पटना जंक्शन पहुंचती है, तो संध्या में एक सूचना मिली कि एक लवारिस बक्सा उसमें जनरल डब्बा से इंजन से तीसरा बोगी से वहाँ पे है बरामद किया गया। उस बक्सा को जब खोला गया तो एक लवारिस अज्ञात पुरुष का लाश उसमें मिला, और वो जो उसके गले पे उससे जो हत्या की गई थी रस्सी वो और बाकी चीज़ें उसके बक्से के अंदर में मिला। तो उसके आलोक में एक कांड दर्ज किया गया पटना जंक्शन में 86/23 हत्या का कांड दर्ज किया गया, 302/201 का साक्ष्य छुपाने का भी, और उसके बाद उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य था कि पहले तो उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी उसमें चुनौती थी, क्योंकि ये रेल के माध्यम से आया था। अब यहाँ से धनबाद से जहाँ से खुलती है ट्रेन, उसके बाद हम लोग यहाँ पटना जंक्शन तक जितने भी स्टेशन थे और जितने भी क्षेत्र पड़ रहे थे लोकल पुलिस के डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय, शेखपुरा, जमालपुर रेल, धनबाद रेल, आसनसोल, और जितने भी कमांडेंट RPF के, तो उन सभी को वायरलेस और अन्य माध्यमों से सूचना दी गई इस लाश के रिकवरी के बारे में, हत्या के कांड के दर्ज होने के बारे में। मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक दानापुर प्रशांत, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत, पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पटना जंक्शन रंजीत कुमार, फिर पुलिस अधीक्षक PP अध्यक्ष राजेंद्र नगर संतोष कुमार, PP अध्यक्ष हादी राजकुमार बैठा, तकनीकी शाखा के रोहित सिंह, सिपाही रंजीत कुमार चौधरी और अनवर हुसैन, संतोष कुमार, महिला सिपाही पम्मी कुमार, इन सभी के साथ गहन उसमें टीम के द्वारा और वैज्ञानिक अनुसंधान भी शुरू किया गया। तो फिर गठित टास्क टीम के द्वारा महतो, पिता शंकर महतो, साकिन कमालपुर, अरियरी थाना, जिला शेखपुरा के रूप में, और वहाँ से फिर उसके परिजन आए, और उसके बाद जो है वहाँ उसके पास जो मोबाइल था, वो मोबाइल था नहीं बक्से में, तो उन्होंने बताया कि ये जो मृतक है वो वहाँ से चला था कलकत्ता से एक दिन पूर्व ही, और उसको पहुँचना था। जब वो नहीं पहुँचा तो उन लोगों ने अगल बगल के थानों में इसकी पूछताछ और खोजबीन शुरू किया। शेखपुरा में भी उन लोगों ने प्रयास किया कुछ दर्ज कराने का, लखीसराय में भी किया, और इसी क्रम में वो पता करते करते उनको पता चला कि यहाँ पे बॉडी मिला, तो पहचान किया उसका मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई, उसके आधार पे वैज्ञानिक हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। और इसी बीच में जिस स्टेशन पे CCTV मौजूद था, वहाँ हमारी टीम पूरी लगातार कार्य कर रही थी, और वो सब जगह जाके CCTV फुटेज वगैरह देखने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि यह 3 फीट लंबा और 24 इंच करीब 2 फीट इसकी चौड़ाई थी और 1.5 फीट ऊंचाई। तो वो बक्सा भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को चैलेंज फेस कर रहा था कि किस तरह से उसको बक्से में डाला गया और किस तरह से उसको ट्रेन में लोड किया गया, लोगों ने नहीं देखा या किसी ने पैसेंजर ने नहीं उसको किया, तो ये और अपराधी उस पर डाल के चले गए।
जब पहचान होने के बाद हम लोग का वैज्ञानिक अनुसंधान किया, उसके पश्चात हम लोगों का काफ़ी टीम ने उसमें मेहनत किया और पता चला कि वह जो मृतक है उसका अपना ही दोस्त विक्की कुमार, जो कि उर्फ छोटू, पिता जय राम मंडल, साकिन जोक महिला, थाना नगर, जिला लखीसराय, और वर्तमान में थाना कवैया लखीसराय में वो रह रहा था भाड़े पर लेके अपनी पत्नी निशा कुमारी के साथ। तो पता चला कि विक्की कुमार और ये मृतक जगत कुमार महतो दोनों बचपन से दोस्त थे और इसकी पत्नी निशा कुमारी के साथ अवैध संबंध को लेके इसका जो है हत्या की साजिश रची गई। वो भी बड़े नाटकीय ढंग से विक्की कुमार ने खुलासा किया कि वो उसने अपने पत्नी के पास 2 विकल्प रखे जब उसको अवैध संबंध का पता चला। एक विकल्प उसने रखा कि या तो तुम विक्की कुमार से शादी कर लो, नहीं तो दूसरी बात कि इसको मारने में मेरी मदद करो। उसकी पत्नी तैयार हो गई और इसका प्रेरणा इनको मिला क्राइम पेट्रोल और सीआईडी की सीरियल देखकर, ये विक्की कुमार उर्फ छोटू को। सर थोड़ा सा इधर देखा जाए, सर थोड़ा सा इधर देखा जाए। उसमें से जूता निकाल कर रख दो।